हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि इस सेशन पे हम नीलेट साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट ए की जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के बारे में आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आई होप कि सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि नीलेट की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत रेगुलरली नहीं आते। जैसे पिछली बार जो नोटिफिकेशन आई थी 2017 में आई थी, उसके बाद 2020 में भी आया था। इवन दो हर साल एक न्यू नोटिफिकेशन आती है लेकिन नंबर ऑफ सीट जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है। कोविड के टाइम पर 2021 और 22 पे नंबर ऑफ सीट थी बहुत कम थी, वो 10 से 12 सीट के पास ही अवेलेबल थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार स्पेसिफिकली इस बार लगभग 500 से ज़्यादा नोटिफिकेशन यहाँ मतलब 500 से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो यहाँ से आई है। तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि हमारी कट ऑफ क्या होती है। और कट ऑफ जो है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये डिपेंडेंट होता है कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। और जनरली क्या होता है कि नीलेट की जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, बट रेदर जिस तरीके से एनटीए यूजीसी नेट के क्वेश्चंस आते हैं और जो गेट के क्वेश्चंस आते हैं उन दोनों को ऐड करने के बाद नीलेट के क्वेश्चन पेपर्स वहाँ से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेट के क्वेश्चन भी आप कवर कर लोगे ना, तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब उसके अंदर दो चीज़ें आपके पास पता होना चाहिए। एक, आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है और उसके बाद आपकी कट ऑफ क्या है। सबसे पहले अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, लेट अस सपोज आपका जो क्वेश्चन पेपर जो है वो 120 मार्क्स का है, तो आपका सिर्फ कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर करने के लिए आपको 50% मार्क्स को स्कोर करना होगा। कहने इसका मतलब क्या है कि 120 क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन मार्क्स होता है, उसमें से अगर आप 60 मार्क्स से ज़्यादा आप स्कोर कर रहे हो तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स आप क्लियर कर पा रहे हो। उसके बाद फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 40% मार्क्स आपको स्कोर करना होता है, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको 30% मार्क्स आपको यहाँ से स्कोर करना होता है। अब जैसे अगर मैं इस 2020 का डेटा अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो लगभग सिर्फ जनरल कैटेगरी में से लगभग 1550 राइट 1550 स्टूडेंट्स ने या फिर कैंडिडेट्स ने इस कट ऑफ को क्लियर किया था। ठीक है, जिसमें सबसे मिनिमम मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया था वो 77 के आसपास थी, और जो हाईएस्ट जिन्होंने स्कोर किया था वो 120 में से 112 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था। ऐसे ही अगर आप ओबीसी कैटेगरी में था तो ओबीसी कैटेगरी में से जो मिनिमम मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था फॉर, देखो ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके इंटरव्यूज के लिए था, राइट। मैं फिर से एक बार क्लियरली आपको बताता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो जनरल कैटेगरी में से आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 60 मार्क्स क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इंटरव्यूज के लिए एक अलग से कट ऑफ होगी, और जो नेक्स्ट जो नेक्स्ट कट ऑफ होती है वो थी हमारे पास 77 मार्क्स। और जिसमें सबसे मैक्सिमम मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया था वो 112 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था। और उसी तरीके अगर मैं ओबीसी कैटेगरी बात करता हूं तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ जो थी वो 40% थे, यानी कि 120 में से अगर आप 40% मार्क्स स्कोर करते हो तो आपने एक मिनिमम मार्क्स आपने स्कोर किया। फिर उसके बाद इंटरव्यूज की कट ऑफ जो है वो इसके ऊपर होगी, और जो इस बार जो थी वो 69.50 मार्क्स के आसपास थी। और जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था उसको 1 से 11 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था। तो इस पूरी स्क्रीन को आप ध्यान से इसको देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने इसको क्वालिफाई किया, कितने जो है मिनिमम इंटरव्यूज़ की कट ऑफ थी उसके अलावा, और कितने आपने हाईएस्ट जिन्होंने स्कोर किया था वो भी आप इसको देख सकते हो। अब यही जो डेटा है मैं 2017 का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 2017 में भी साइंटिस्ट बी की जो नोटिफिकेशन हुई थी, जो 2017 का जो जॉब जो यहाँ पर आई थी, वो इस बार मैं ऐसे परसेंटेज के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला जो बताया था वो उनके मार्क्स के बारे में बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगर 120 मार्क्स थे तो अगर आपने 82.76 परसेंटेज मार्क्स अगर आपने स्कोर किया है तो वो हाईएस्ट परसेंटेज थी। और जो कट ऑफ जिन्होंने स्कोर किया था वो
303 इसकी कट ऑफ थी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो ओबीसी कैटेगरी में भी आपने 50.43% अगर आप स्कोर करते हो तब आप इंटरव्यू पे जा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिनिमम मार्क्स कितने हैं या फिर मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए कितनी कट ऑफ होनी चाहिए और हाईएस्ट ने कितने स्कोर किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एरिया आता है वो आता है कि फाइनल सिलेक्शन। तो जब आप फाइनल सिलेक्शन आप जाओगे तो पहले आपके जितने भी मार्क्स आपने स्कोर किया था, जितनी परसेंटेज आपने स्कोर किया था, उसमें आपके 85% जो है वो आता है आपके उस एग्ज़ाम का, और जो बचा हुआ 15% है वो आपके इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड होता है। अब जैसे साइंटिस्ट बी में जो ओपन कैटेगरी में से उन्होंने, जैसे अगर उन्होंने 82 मार्क्स को उन्होंने स्कोर किया था, लेकिन अगर मैं सिर्फ इंटरव्यू के बारे में देखता हूँ तो इंटरव्यू में उन्होंने 81.34 मार्क्स उन्हें स्कोर किया था बेस्ड ऑन दिस, यानी कि 85 प्लस 15 के बाद उन्होंने 81 मार्क्स उन्हें स्कोर किया था। और दो तो यू कैन सी टोटल मार्क्स अब क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप ये पूरी क्लैरिटी आपको यहाँ से मिली होगी, ठीक है। और अगर मैं इस बार भी अगर मैं देखना चाहूँगा कि इस बार की क्या कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड, इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा जॉब है, बहुत सारी नोटिफिकेशंस, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टूडेंट जो है इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर जॉब, अगर आप एग्जैक्टली जॉब लेना चाहते हो तो उसमें अगर आप 100 मार्क्स ज़्यादा आप स्कोर कर पाते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली देयर इज अ गुड चांसेस कि आप, या फिर 82% मार्क्स अगर आप स्कोर कर पा रहे हो तो 100% यू कैन गेट अ जॉब। ओके, सो आई होप यू गेट द कंप्लीट डिटेल्स नाउ। अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेरा कूपन कोड है इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है, इस वीडियो को आप यूज़ करें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से स्टार्ट कर पाएं। आई होप यू लाइक द सेशन। नाउ लेट्स मीट द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड टाइम एंड बाय बाय।